बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि ओवरसीज़ के हवाले से कि तीन शराइत ऐसी रखी हैं पाकिस्तान के अदारे FBI ने कि अगर वो पूरी करते हैं तो FBI के मुताबिक इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन है। बहुत सारे दोस्त अहबाब ये कह रहे थे कि आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ का नोटिफिकेशन कहाँ है। देखिए, रिलीफ का नोटिफिकेशन मैंने आपको शो कर दिया है, किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो राब्ता कर सकता है। अब तीन असूल क्या बताए हैं, कानून में ऐसी तब्दीली कर दी गई है। ये एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कानूनी तौर पर जो शिक 111 है उसमें तब्दीली की गई है। अब 111 में तब्दीली क्या की गई है, बहुत सारे दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि जी हम जो है वो बाहर के ममालिक में हैं, नाइकोब भी है, POC भी है, तो क्या करें, हम कैसे रिलीफ लें। अब कुछ विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से भी सवाल करते हैं कि विरासती प्रॉपर्टी जो है वो आप किस तरह बेच सकते हैं, हम बाहर हैं। एक दोस्त का ये सवाल था कि हम इंडिया चले गए हैं, वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और कैसे सेल करें। इन सारे सवालों को आज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि किस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इससे हौसला अफजाई होती है, कम्युनिटी में इजाफा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफिद होते हैं। अब बात करते हैं जी ओवरसीज के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज जो है वो गुस्से में भी है। कुछ कहते हैं जी हम पाकिस्तान आना नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अरे भाई, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मट्टी से आपका रिश्ता है। पाकिस्तान में देखें, हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करती है, कोई भी हुकूमत हो, तो उसको सराहना चाहिए। मैं इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा हुक्मरान जो है वो हुकूमत कर रहा है। जो हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है, कानून में जो तब्दीली होती है, उसको हम बयान करते हैं। ये एक वो चैनल है जहाँ पर माहौल, जो खुशगवार माहौल या कोई तब्दीली ऐसी जिससे मुल्क में जो लेन देन और कानूनी जो नुक्ता नज़र को देखते हुए कोई तब्दीली अगर आती है तो वो आप तक पहुंचाई जाती है। पॉलिटिक्स करने के लिए जो पॉलिटिशियन है वो हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया है, वो अलग चैनल है, अलग रूट है। हमारा जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ है कि कानूनी नुक्ता नज़र को डिस्कस करना। अब हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है तो उसके को सराहना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज जो थे, जो अभी तक फाइलर नहीं थे और उनके पास नाइकोब भी था और POC भी था, तो पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड उनके पास मौजूद था और फिर भी वो परेशान थे कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर अगर कोई बंदा गया, उसका अपना घर नहीं था, अगर बेचारा कोई घर बेच के घर गया है और दोबारा वो खरीदना चाहता है तो उसे तो टैक्स ही बड़ा पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है FBI में। और जब वो FBI में रजिस्टर्ड होता है तो वो फिर भी उसको टैक्स 6% देना पड़ता है। तो इस हवाले से बहुत से दोस्त परेशान थे। जो लैंडलॉर्ड हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। ये वीडियोस हम जैसे आम बंदों के लिए होती है कि जो बंदे अपना घर पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जिसके बाल बच्चे बहन भाई सारे पाकिस्तान में हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी ही होती है। तो ये इसको 3 पॉइंट हैं, उसको अगर आप पूरा करते हैं इस जो नोटिस आया उसके मुताबिक, तो आप FBI में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आयरस में एक ऐसी तब्दीली की गई है जिसके तहत आप अपना वहां पर अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। मतलब पहली शर्त ये आ गई है कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, अगर आप के पास पहला जो जो मेन शर्त रखी है को नाइकोप और POC कार्ड, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना ज़रूरी है। 2 शर्तें आपने पहले पूरी करनी है, फिर आयरस में जाकर रजिस्टर्ड होना है। जब आप वहां पर रजिस्टर होते हैं तो आपका PSID जनरेट होता है, और जब आपका PSID जनरेट हो जाता है तो आपको चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास आपकी दरख्वास्त ऑटोमेटिकली चली जाती है, और वो जो आगे है कमिश्नर को इनलैंड रेवेन्यू के पास भेजता है, वो आपके तमाम तो डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करते हैं। ये 3 पॉइंट है, इसको आप जहन में रखें। जिस तरह आप अप्लाई करेंगे, फौरी तौर पर इस नोटिस में बाकायदा उन्होंने बताया है कि विद इन 1
जो डे है उसके अंदर अंदर आपने लाजमी प्रोसेस करना है। जिस दिन आप करेंगे अगले दिन ही आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, आपका पीओसी और नाइको बना हुआ है, तो आप फौरी तौर पर जो है ये रिलीफ ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं और अपने लिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीद सकते हैं। ये एक बड़ा ही आसान प्रोसेस है। मगर इसमें एक चीज़ पॉइंट की बात मैं ये बता दूं कि आप ये ना समझें कि आपको तमाम टैक्स ही माफ हैं। अब डीसी रेट के तहत जो पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है, जो फाइलर के लिए, वो आपको टैक्स देना होगा। आपको 236 मतलब एडवांस टैक्स माफ हुआ है। एडवांस टैक्स के बाद में आपको रिलीफ मिला है। ये नहीं है कि आपको बाकी टैक्स भी उसमें माफी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर एडवांस टैक्स इतना ज़्यादा बनता था कि आम बंदा जो है वो अगर वो भी पे करे साथ, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, लाखों में जाती है। तो अगर आपको वो रिलीफ मिल रहा है, तो पाकिस्तानी होने के नाते आपको इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए और अपना घर ज़रूर लेना चाहिए। इस हवाले से अगर आपको कुछ सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह